गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सभी के एग्जाम लगभग ख़त्म हो चुके हैं और आपका नया सेमेस्टर 20 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स न्यू सेमेस्टर में किन किन सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और किस प्रकार से उनको स्टडी करनी है, किस प्रकार से उनको फोकस करना है। ठीक है, आपके देखिए कुल मिला के सेकेंड सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है। कौन? पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है। और मैथमेटिक्स सेकंड में टोटल मार्क्स कितने होंगे? देखिए, पहले इंटरनल थ्योरेटिकल होगा और आपके 60 मार्क्स का एक्सटर्नल, तो टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, और इसमें थ्योरेटिकल 40 का और प्रैक्टिकल 60 का। तो इंटरनल आपके टोटल हो गया 100 का, इंटरनल टोटल 100 का हो गया। इसी प्रकार से एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल में देखिए थ्योरेटिकल 60 का है और प्रैक्टिकल 40 का है, तो टोटल कितने? 100। तो टोटल कितने का होगा? 200। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंस हो गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी 100 का इंटरनल है और 100 का एक्सटर्नल, तो टोटल 200 का, ठीक है। और प्रैक्टिकल मार्क्स भी कितने इंपॉर्टेंट हो गए, देखिए 60 मार्क्स का यहाँ प्रैक्टिकल और 40 का यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपका, इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम्स, IT सिस्टम्स, ठीक है। अब ये देखिए वही आपका 40 + 60 टोटल 100, इसी प्रकार से 60 + 40 100, टोटल 200, ठीक है। अब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है नया। अब ये देखिए वही 40 + 60 100 और 60 + 40 100, टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स न्यू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट 40 + 60 टोटल 100, और इधर कितना? 60 + 40 ये भी 100, टोटल 200, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, केवल क्वालिफाई, क्या है? क्वालिफाई है आपको, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। ये एग्जाम आपके जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स, उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे, याद रखिए, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। अब देखिए वही आपका, ये देखिए थ्योरेटिकल 60 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल इंटरनल कुछ भी नहीं है आपका, और लेकिन मार्क्स आपके ऐड जरूर नहीं होगी, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। साफ लिखा हुआ है, देखिए एनवायरमेंटल साइंस विल बी एन ऑडिट सब्जेक्ट एंड नॉन क्रेडिट, यानी कि ऑडिट सब्जेक्ट है और क्रेडिट नहीं है, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी टू पास द एग्जामिनेशन बट द मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। याद रखिए, देखिए एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने देखा दैनिक जीवन में जो भी हो रहा है वो किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और जब आपको एनवायरनमेंट का कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे आप डिसीजन लोगे? आप बताइए मुझे आप, क्योंकि देखिए हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो किससे इफेक्टेड होते हैं? एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल, ठीक है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में, पहले मैथमेटिक्स के अलावा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं टोटल, यानी कि 6 सब्जेक्ट है आपके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए? एक इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, 4 सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट आपके इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप स्टडी करते हुए आ रहे हो, पहले से ही आ रहे हो आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स, यानी कि IT सिस्टम्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपको किस प्रकार से
फोकस करना है, किस प्रकार से स्टडी करनी है, पूरा सिलेबस पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखते हैं यानी कौन कौन सी आपकी यूनिट्स है और उसके यूनिट के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं और किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। देखिए टोटल मार्क्स तो आपने देखा 60 + 40 यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। ये मान कीजिए 100 इंटरनल और 100 एक्सटर्नल, ठीक है। और एक्सटर्नल में थ्योरेटिकल 60, तो 60 यानी मेन फोकस आपका 60 मार्क्स पर तो होना ही चाहिए आपको, ठीक है, एक्सटर्नल। तो देखिए कंप्यूटर और आईटी सिस्टम में कुल मिला के 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है आपकी, ठीक है। पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, यानी कि क्या कहता है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो और पेरिफेरल यानी उसके जो भी उपकरण हो, बाह्य उपकरण यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है वो सभी का स्टडी करनी है, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, पहला तो वही टॉपिक इंट्रोडक्शन यानी व्हाट इज द कंप्यूटर्स क्या है, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर्स जनरेशन यानी कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसलिए कौन कौन सी जनरेशन है और इस वक्त कौन सी जनरेशन चल रही है, ठीक। तो ये आपको पूरा स्टडी करनी है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, ठीक है। ये क्या है आपके कंपोनेंट्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर कौन से भाई, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, तो ये सब आपको स्टडी करना होगा, ठीक। सीपीयू जानते हो क्या है, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम यानी मेमोरी का टाइप, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडम, साउंड कार्ड, स्पीकर, CMOS बैटरी, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स यानी कि प्रिंटर्स की शेयरिंग आप कैसे करोगे, इन सभी की स्टडी करेंगे हम, ठीक है। पहली यूनिट काफ़ी अच्छी यूनिट है, मेन चीज़ है उसका बेसिक कंपोनेंट्स। अब देखो हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको किस लैंग्वेज में मुझसे पढ़ना है, वैसे तो मैं बाई लैंग्वेज यूज़ करूँगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए जो PDF आपको चाहिए यानी हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, जिसमें अधिक मेजॉरिटी होगी मैं आपको उसे वही प्रोवाइड करा दूँगा आपको, ठीक है। दूसरी यूनिट आपकी, अरे कुल मिला के 5 यूनिट है, सॉरी 1 2 3 4, एक्चुअली 1 यूनिट 2 बार लिख दी इनने, कुल मिला के 5 यूनिट है, सॉरी, ठीक है। सेकंड यूनिट आपकी ये दूसरी यूनिट है, ठीक है, कुल 5। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आप देखते हो ना, जब डिटेल में जब देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्रोग्राम होता है एक तरह से, वो क्या करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी देखिए कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है। अब दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत होगी, और वही इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। विच यानी वी कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट प्रोग्राम विच प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन देखेंगे अभी आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, ठीक है, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, यानी 2 तरीके से होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जानते हो जो आप मोबाइल में यूज़ करते रहते हो आप एप्लीकेशन, और सिस्टम क्या होता है जो इनबिल्ट भी होते हैं आपके, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन कौन से होते हैं भाई देखेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ये भी देखेंगे, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइव ऑफिस, ऑब्लिक करके दिया है, वर्किंग विद विंडोज OS यानी विंडोज़ के साथ वर्किंग करना, ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मीनू बार्स क्या है, क्रिएटिंग शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट और प्रोग्राम, एंड किस प्रकार से क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, किस तरीके से हम किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। इन इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एंड ड्राइवर्स, यानी कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है
एक टॉपिक इन इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक द एंटीवायरस एंड ड्राइवर्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए ऑफिस टूल्स, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफिस, ठीक है। मेन चीज देखिए स्लाइस करके दिया हुआ, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस, ये आप लोग स्टडी करके भी आ रहे होंगे, MS ऑफिस वगैरह यूज करते हुए आ रहे हो बचपन से, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल प्रेजेंटेशंस, ये सब इन सब का हम इससे के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। अब इंटरनेट, चौथी यूनिट आपकी इंटरनेट, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी अच्छा टॉपिक्स है, यानी कि किस तरीके से हम नेटवर्क को बनाते हैं और नेटवर्क को बनाने की कौन कौन से तरीके होते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी है, ठीक है। बताएंगे जब स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग क्या होता है बेटा, ठीक है। यानी नेटवर्किंग क्या होता है, आपने देखा ना, स्टूडेंट्स की नेटवर्किंग होती है, इसी प्रकार कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग होती है, ठीक है। देखेंगे, स्टडी करेंगे। लैन क्या है, मैन क्या है, बैन क्या है, ठीक है। बहुत सबसे अच्छा टॉपिक है। लैन क्या है, मैन क्या है, बैन क्या है, ठीक है। इसके बाद है कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कनेक्टिंग डिवाइस कौन कौन से, ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे। अब ये चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इंटरव्यू जाओगे, देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है। याद रखिए, आप चाहे कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर में कहने का मतलब कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट है, अदर या अन्य किसी ब्रांच के स्टूडेंट हो, लेकिन जब आप कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू देने जाओगे, तो डेफिनेटली in the interview team they will ask the questions about the concept of the router, bridge, switch and etc, ठीक है। अर्थात यानी जब आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कमेटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। वाईफाई टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, कंसेप्ट ऑफ द IP एड्रेस, यानी IP एड्रेस का कंसेप्ट क्या है। IP एड्रेस आप देखते ना, IP एड्रेस से यानी कि आपने देखा कुछ भी, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस की कोई भी इंसिडेंट होता है तो IP एड्रेस को ट्रैक किया जाता है। तो क्या होता है IP एड्रेस, ये सब देखेंगे। उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ABC कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं उसके। DNS क्या है बेटा, ठीक है। सर्च इंजन क्या है, ईमेल क्या है, वेब ब्राउजिंग क्या है, ठीक है। इसको देखेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेसिक क्या है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, ठीक है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड इंडियन साइबर लॉ। इंडियन साइबर लॉ एक अच्छा कंसेप्ट है। कौन कौन से साइबर लॉ हैं जो इंपॉर्टेंस है, तो सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट सिलेबस था, यानी नीचे तो सिलेबस अच्छा सिलेबस है इस बार। कंप्यूटर्स जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है काफ़ी अच्छा सिलेबस है। तो कल मैं पहला लेक्चर्स लूँगा आपका कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जनरेशन से इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर्स की जनरेशन से एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। यदि भी उस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैंने वो कंपटीशन के लेवल का बनाया, लेकिन वो कंपटीशन वाले स्टूडेंट तो देख ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसी तरीके से कवर किया कि आप भी उसको पूरी तरह से स्टडी कर लें, और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, एक बार उसको अवश्य स्टडी करके देखिए। यदि कोई डाउट्स लगता है आपको तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में शेयर कीजिए। कल हम डेफिनेटली देखेंगे कि पहला टॉपिक्स रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।